Hello student, we are discuss in this video chapter chapter number 4 क्लास 7। ओके, तो क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ेंगे बेटा। पार्ट 4 आपके कक्षा 7 यानी क्लास 7 में पार्ट 4 का क्या नाम है? अनुशासन। ओके, अनुशासन। तो अनुशासन क्या कहते हैं? अनुशासन ही सफल जीवन का आधार है, यानी अनुशासन ही सफल जीवन का आधार है। क्या अनुशासन होता है, आइए देखते हैं। पहले पाठ परिचय के बारे में कुछ जान लेते हैं बेटा। प्रत्येक मनुष्य का प्रथम ध्येय अपने जीवन को सुखी एवं शुद्ध बनाना है, यानी किसी भी मनुष्य का प्रथम उद्देश्य क्या होता है? अपने जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाना। मनुष्य का यह ध्येय केवल तभी पूरा होता है जब वह अनुशासित जीवन का पालन करता है। अनुशासन ही वह शक्ति है जो मनुष्य को सद्मार्ग पर चलते हुए आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। आइए अब इसमें देखते हैं, यानी आज हम अनुशासन के बारे में पढ़ेंगे बेटा। स्टूडेंट्स, योर लाइफ में यानी आपके जीवन में अनुशासन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनुशासन के बिना आप कहीं भी सफल नहीं हो सकते और जीवन हमारा व्यर्थ रहता है अनुशासन के बिना। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए देखते हैं कैसे। किसी देश की प्रगति के लिए परमावश्यक है कि उसके निवासियों का जीवन निर्मल और पवित्र हो। निर्मल हो यानी स्वच्छ हो और पवित्र हो। आदर्श जीवन की प्राप्ति हेतु कुप्रवृत्तियों के बहिष्कार के प्रयास और सद्वृत्तियों की अवतारणा के अभ्यास का दूसरा नाम अनुशासन है। कैसे? अब देखिए, आदर्श जीवन की प्राप्ति यानी अच्छे जीवन की प्राप्ति हेतु, आदर्श जीवन की प्राप्ति हेतु कुवृत्तियों के बहिष्कार यानी आपके अंदर जो भी गलत विचार हैं उसका बहिष्कार यानी उसका त्याग करने के प्रयास में, और सद्वृत्तियों यानी अच्छे विचार जो हैं, गुड हैबिट की अपने जीवन में अवतारणा यानी लाना ही अभ्यास, निरंतर प्रयास। अब अभ्यास क्योंकि कहा है क्योंकि लगातार लाना ही क्या है? दूसरा नाम अनुशासन है। ये नहीं कि आप कह दिए बस, यानी डेली आप ये प्रयोग में लाओ। अपनी समस्त वृत्तियों को जागरूक बुद्धि के अधीन रखने के प्रयास का नाम अनुशासन है। देखना बेटा, क्वेश्चन इसी से छिपा हुआ है, क्वेश्चन एंड आंसर याद रखिएगा। मन, वचन तथा कर्म की प्रत्येक गति पर उत्तमता की प्रेरणा का अभ्यास करना ही सच्चा अनुशासन। यानी मन, वचन और कर्म की ऐसा बोलो जो अच्छा लगे, मन में ऐसा सोचो जो अच्छा लगे, कर्म ऐसा करो जो अच्छा लगे। ठीक है, यही अनुशासन है। जो व्यक्ति अपने मन पर शासन कर सकता है अथवा अपने मन की अनेकानेक गतियों का बुद्धि द्वारा संचालन करने का आभासी है, उसके वचन की गति अथवा उसके कर्म की प्रेरणा स्वयं निर्मल और अनुशासित होगी। यानी अपने मन पे कंट्रोल रखिए, अपने वचन पे कंट्रोल रखिए, तो अपने आप निर्मल और अनुशासित हो जाएंगे। ठीक यही बात वाणी और कर्म की भी है। वाणी यानी आपके वचन और कर्म की भी है। वाणी का अनुशासन मन और कर्म दोनों की निर्मल बनाने में सहायता करता है, और कर्म की पवित्रता और उच्चता वाणी में महत्व और मन में पुण्य की प्रतिष्ठा करती है। अतः सच्चा अनुशासन मन, वचन और कर्म तीनों के संयम के अभ्यास का दूसरा नाम है। ओके, तो आइए सच्चा अनुशासन। अच्छा, दूसरा नाम। समय और अनुशासन के अभ्यासी को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसका आदर्श कैसा हो। यह सत्य है कि उदात्त गुणों की परिभाषा विश्व के प्रत्येक देश में और प्रत्येक धर्म में होती है, अच्छे गुण की भी। और यह भी सत्य है कि व्यवहार साधन के लिए नीति शास्त्रों की व्याख्या भी एक जैसी ही है। मानव चिंतना अपनी ऊंची उड़ान में थोड़े बहुत हेर फेर के साथ एक ही आकाश पर पहुंच जाती है, पर चिंतना जिस महत्व का निर्माण करती है और ये आदर्श जिन व्यक्तियों को बनाकर प्रस्तुत करते हैं उनमें बड़ा अंतर होता है। अंतर इस बात में भी नहीं है कि विधि निषेध के प्रख्यात स्वरूपों की अपनी अपनी परिभाषा दें, परंतु इन महान व्यक्तियों के द्वारा जो परंपरा और गतानुगत मिलती हैं उसमें अपनापन और अपनी केवलता रहती है, और वे एक दूसरे से भिन्न रहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने गलत अपने मन में न कभी सोचा, न कभी गलत कहा, न कभी गलत देखा, न कभी गलत करने दिया।
लीला नायक श्री कृष्ण उनसे क्या थे, नितांत भिन्न थे, यानी बहुत भिन्न थे। हाँ, तो देखिए, तो इन दोनों से भिन्न थे, यानी ये दोनों एक दूसरे में भिन्न थे, श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी। महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी ने भी अपने अपने ढंग की नई परंपराएं बनाई, जो न परस्पर मिलती हैं न पुराने महान आदर्शों की रेखा का अनुसरण ही करती हैं। अनुसरण यानी एक दूसरे का फॉलो करना। अतः अपने को सुधारने का अभ्यास करने वाले प्राणी को यह खूब समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक साधक को अपना मार्ग अपनी कुदाली से खोद कर बनाना है, उसे अपनी बनाए मार्ग पर निडरता से चलना है तथा जीवन में उसका पालन करना। अब बेटा, इन चारों महापुरुषों की क्यों दी गई थी संज्ञा? इसलिए दी गई थी कि चारों व्यक्ति अच्छे थे, लेकिन चारों व्यक्तियों का रास्ते अलग अलग थे, यानी चारों के सोच एक जैसे थे, लेकिन चारों के रास्ते चलने के अलग अलग थे। सिद्धांत एक थे, लेकिन बताए रास्ते अलग अलग थे। ठीक है, आइए, श्रीमद् भागवत गीता में एक स्थान पर स्पष्ट कहा गया है कि प्रयत्न करने वाले को भी इंद्रियां बहुत बार मन को मथ देती है, उसे को मार्ग की ओर अग्रसर कर देती है। यानी श्रीमद् भागवत गीता में जो कहा गया है कि प्रयत्न करने वाले को भी, जो बार बार प्रयत्न करता है, उसको भी तो इंद्रियां, हमारे मन की जो इंद्रियां होती हैं, बार बार मन को मथ देती, यानी कि विचलित कर देती हैं, उसे कुमार्ग यानी गलत रास्ते की ओर ले जाती है। अनुशासन छिन्न भिन्न हो जाता है। जितना तीव्र आदर्श प्रेम होगा, उतना ही तीव्र पश्चाताप का दंश होगा। यानी जितना ही तीव्र आप में आदर्श होगा, उतना ही तीव्र पश्चाताप का दंश होगा। मतलब आप किसी के प्रति गलत अगर करोगे तो तुरंत माफ़ी मांगने के लिए सोचोगे, मन आपका निर्मल होगा। इस दंश से अनुशासन प्रयास में पंक्ता बैठ जाती है और मानव जैसे हमेशा के लिए गिर सा जाता है। देखिए, जब आप गलत करोगे तो आपका मन हमेशा विचलित होगा, पश्चाताप की भावना आप में नहीं रहेगी, बल्कि हमेशा आएगी। ये कहिए कि हमेशा आएगी, हमेशा आप यही सोचते रहोगे, मैंने गलत किया। तो जिसकी वजह से आप पंगुता आ जाएगी, यानी आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसी परिस्थिति में गीता ही हमारा सहारा है। वहीं हमें आदेश देती है कि हमें बार बार प्रयास करनी चाहिए। अंत में इस प्रयास और साधना से अनुशासन का वह सार्वभौम रूप उदय हो जाता है कि प्रत्येक कार्य, विचार और शब्द तुले हुए रूप से सामने आएंगे और मनुष्य अपने स्थिर रूप में टिक सकेगा। साधारण भाषा में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, कौटुंबिक तथा अन्य किसी प्रकार की व्यवस्था का अनुसरण और पालन करना अनुशासन है। यानी साधारण भाषा में अगर कहा जाए तो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक रूप से, कौटुंबिक यानी पारिवारिक रूप से तथा किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था का अनुसरण करना और पालन करना ही क्या है? अनुशासन। शरीर की दुर्बलताओं और मानसिक असावधानियों पर विजय पाने को भी अनुशासन कहते हैं। इस प्रकार की विधि का अनुगमन और निषेध का प्रतिरोध अनुशासन कहलाता है, यानी प्रतिरोध यानी विरोध। आजकल यह शब्द तरुणों के संबंध में और विशेषकर विद्यार्थियों के संबंध में खूब प्रयुक्त होता है। देखिए, मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि आपके लिए अनुशासन, छात्रों में जो उच्च कंतला यानी उच्च खलता की भावना यत्र तत्र दिखाई दे जाती है, यानी यहाँ वहाँ, उसी के आधार पर बड़े से बड़े व्यक्ति केवल एक बात यह कह दिया करते हैं कि छात्रों में आजकल अनुशासनहीनता प्रवेश कर गई है, यह देश के लिए घातक है। क्यों? क्योंकि इसलिए कहा जाता है बेटा कि छात्र ही आगे जाके समाज का निर्माण करते हैं। तो जैसा छात्र होगा वैसा ही तो निर्माण होगा ना समाज का। उच्छृंखलता समाज के सभी अंगों के लिए घातक है। सभी को अनुशासित रहने का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, यानी सबको पढ़ाना चाहिए, केवल छात्रों को ही नहीं। तरुण निर्मल दर्पण है, यानी तरुण जो है वो एक निर्मल समाज के लिए दर्पण है। क्या? उन पर बाहरी परिवर्तन बहुत शीघ्रता से प्रभाव डालते हैं। साथ ही साथ तरुणों की वृत्ति बंधनों के प्रति क्रांति करने की होती है। उनमें वृद्धि करने की परिपक्वता भी नहीं होती कि वह भला बुरा समझ सकें और बाहरी दूषित प्रभाव से बच सकें। समाज की क्षुद्रता उन्हें क्षुद्र बना डालती है। ठीक है, उन्हें क्षुद्र बना डालती है। जिस प्रकार का समाज आज भारतवर्ष में फल फूल रहा है, तरुण उनके नितांत मेल में हैं। यदि हम उसे सुधारना चाहते हैं और उसे अनुशासित रखना चाहते हैं तो केवल आदर्श जीवन के मोह से उसे अच्छा नहीं बना सकते। उसके समक्ष उदाहरण देखिए, क्लास
उसके समक्ष उदाहरण रखने होंगे। माता पिता अपने जीवन में आदर्श उतारें, उन्हें अपनी वृत्तियों में अनुशासन दिखाना चाहिए। तरुण के चारों ओर अनुशासन का वो उत्तम वातावरण उपस्थित करें। तरुण के चारों ओर, तरुण यानी शुरू जीवन, बच्चों का जीवन या पुरुषों किसी के भी व्यक्ति के सामने कि अशुभ की ओर उसकी वृत्ति ही ना जा सके, मतलब अशुभ की ओर ना जाए, गलत की ओर। आज ही समाज के उन्नायक हैं, आज जो समाज के उन्नायक हैं यानी उसको समाज सुधारक हैं, आज जो राष्ट्र के कर्णधार हैं यानी जैसे स्टूडेंट, आज जो धर्म नीति राजनीति के उत्थापक हैं, आज जो कवि और कलाकार हैं, उन्हें समवेत रूप से निर्मलता का प्रसार करना है और स्वयं निर्मल बनना है। उनके उदाहरण विद्यार्थियों को स्वयं अनुशासन प्रिय बना देंगे। कहने का मतलब बेटा कि केवल स्टूडेंटों के लिए यह नहीं होता, यह सबके लिए होता है। सबके जीवन में अगर सब लोग निर्मल बनेंगे, राजनेता, कवि, कलाकार, धर्म के नीति के उपदेशक, तो अपने से स्टूडेंट छात्र व सीखेंगे और अनुशासन प्रिय बनेंगे। सबसे अधिक आवश्यकता आज के दिन व्यवस्थापक के अनुशासित रहने की है। उसका संपर्क तरुणों और शिष्यों से बहुत रहता है, उसका प्रभाव भी अद्वितीय रहता है। ठीक से और ईमानदारी से न पढ़ाने वाला यानी हम जैसे टीचर लोग, उचित समय पर कक्षा में न पहुंचने वाला, अब विद्यार्थियों से आत्मीयता न रखने वाला यानी कि विद्यार्थियों से आत्मीयता की अरे ज़बरदस्ती पढ़ाना, ठीक है, तो पढ़ाने में उमंग से वंचित रहने वाला यानी पढ़ाने में बेकार, मतलब बुझे बुझे मन से पढ़ाना वाला, केवल वेतन से श्रम का संतुलन करने वाला, केवल सैलरी के लिए काम करना, अज्ञान भारवाही व्यक्ति सच्चा अध्यापक नहीं हो सकता। ये हम लोगों के लिए, टीचर के लिए है बेटा। तो फिर उसके बाद देखिए, वह शासन का बोझ बनकर तरुणों में विष का संचार कर सकता है, यानी तरुणों यानी आप जैसे लोगों में जो सीखते हैं उनके लिए तरुणों का यूज हुआ है। उन्हें न आदर्श प्रिय बना सकता है न अनुशासनशील। आज भारतीय समाज सचेतन है, उसके विधि निषेध का व्यवहार पक्ष चाहे उज्ज्वल और चाहे आवश्यकतानुसार समुन्नत न हो, परंतु उसका कर और अकर का ज्ञान बड़ा गहरा है, कर और अकर का, और उसकी आलोचना भी बड़ी मुखर है। ये शुभ लक्षण है। समाज ही व्यक्ति की स्फूर्ति का कसाघात है। समाज ही व्यक्ति की स्फूर्ति का तेज का कसाघात है। कैसे? समाज ही राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर का प्रहरी है। समाज ही सांस्कृतिक धरोहर का प्रहरी, इसीलिए उसकी आलोचना से पाप का ध्वंस और पुण्य की विजय अवश्य होगी। विद्यार्थियों की संख्या शिक्षा प्रसार के साथ अनेक गुण बढ़ गई हैं, उनके पाप पुण्य भी उसी रूप में सामने आ रहे हैं, यानी जो समाज में चल रहा है वही विद्यार्थी अपने जीवन में कर रहे हैं। इधर समाज कठोरता के साथ सुधार में रत है, सो यह स्वाभाविक ही है कि वो अपने भावी नागरिकों में अनुशासनहीनता भावी नागरिक यानी भावी जो है आगे अथवा आदर्श प्रियता का अभाव देखकर क्षुब्ध हो उठे। परंतु छात्रों का मन उसी सीमा तक टटोला गया है जिस सीमा तक उनके अनुशासन विहीन व्यवहार दिखाई नहीं देते हैं। मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि भारतीय तरुणों की आत्मा उज्ज्वल और निर्विकार है, यानी लेखक कहते हैं कि मेरा तो यह प्रबल विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि भारतीय लोगों की, तरुणों की, यानी भारतीय तरुणों की जो सीख रहे हैं उनकी आत्मा बहुत ही उज्ज्वल और निर्विकार है, बहुत ही स्वच्छ है। भारतीय आदर्शों के प्रति उनमें अब भी आस्था है, भारतीय संस्कृति का उनमें सम्मान है, और आज भी वह विदेशता से बचकर, यानी विदेशी, अमेरिका तो बहुत अच्छा है, इंग्लैंड तो बहुत अच्छा है, अपने इंडिया से नहीं कहना चाहिए बेटा, तो बचकर भारतीयता को विश्व के सामने खड़ा करने का उत्साह और साहस रखने में केवल उनकी गतिविधि का उचित निर्देश होना है, और समाज का उनके साथ ममता और दुलार से व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो ममता और दुलार से व्यवहार करना चाहिए। ये लेखक का क्या नाम है बेटा? सद्गुरु शरण अवस्थी जी ने यह लिखा है, उनके द्वारा संदेश है ये देखिए आपका ये वर्ड पावर यानी शब्दार्थ है, शब्द वाटिका भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा बेटा, आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।